हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। आज के हमारे वीडियोज़ की सीरीज़ में आज का ये वीडियो पुनः ऑन डिमांड वीडियो है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि हमारे कोई स्टूडेंट्स हैं अनीश कुमार जी, उनका ये दूसरा क्वेश्चन है। उन्होंने टोटल 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। एक क्वेश्चन उनका वीडियो रिलीज़ कर दिया, आज ये दूसरा क्वेश्चन है। और फिर इसके बाद एक और उनका तीसरा क्वेश्चन है जो कि मैं कल उसमें वो वीडियो उनका रिलीज़ हो जाएगा। तो अनीश कुमार जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके द्वारा जो पूछा गया सवाल है, सवाल नंबर दूसरा है जो कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको मैं अभी सॉल्व कराऊंगा। जो अन्य स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये सवाल उतने ही इंपॉर्टेंट जितना कि अनीश कुमार जी के लिए। तो इसलिए मेरा प्रत्येक स्टूडेंट से ये आग्रह है कि वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और सवाल किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है उस पर थोड़ा गौर करें। अच्छा, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। जो ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल तो है तो बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सवाल है। इसमें कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसमें इसको सॉल्व ना कर पाएँ। लेकिन इस सवाल में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक व्यूअर को और प्रत्येक जो उस प्राणी को, उस आदमी को या उस छात्र को जो इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कुछ टीचर्स भी ऐसे होंगे कि शायद जिन्हें पता ना हो इसके बारे में, वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं कि सवाल में हमको निकालना क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा सवाल आपके सामने। अनीश जी ने जो सवाल पूछा है, बहुत छोटा सवाल है, पहले पढ़ लीजिए। प्रश्न लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -30, -1, 2, 1, 0 व -1 और -2 एक वर्ग के शीर्ष हैं। परिमिति व क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले तो आपको ये सिद्ध करना है कि जो ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ये किसी एक वर्ग के शीर्ष हैं, चारों शीर्ष है। ठीक है, और उसके बाद उस वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो परिमाप और क्षेत्र तो हम दूसरा पार्ट में निकाल लेंगे, लेकिन पहले हम ये सिद्ध तो कर लें कि ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, अच्छा, मैं जो आपको बताने जा रहा था कि इस सवाल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या सुनिए आप। हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार से, कोई भी टीचर हो या कोई भी स्टूडेंट है, हम जब सवाल पढ़ते हैं तो हम मान लेते हैं कि माना ये ABCD एक वर्ग है। ठीक है, और उसमें हम नाम रखते हैं ABCD। लेकिन खासकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में, आपको ABCD जो नाम आप रख रहे हैं ना, आपको तरीके से रखना होगा। अब तरीके से कैसे, क्या मतलब इसका मतलब है कि अगर माना आपने यहाँ पर A लिख दिया, सपोज ये A लिख दिया, यहाँ पर B लिख दिया, यहाँ पर C लिख दिया, यहाँ पर D लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ये तरीका नहीं है। ये ना ABCD ऐसा हम अक्सर करते ही हैं। बहुत सारे हम लोग जब रेखागणित में करते हैं तो भी हम ऐसे रखते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी कि आपका जो ये नियामक ज्यामिति है, इसमें भी आप क्या करते हैं, इसी ढंग से रखते हैं। लेकिन मैं क्यों यहाँ पर विशेष जोर दे रहा हूँ कि इस तरह के सवालों में क्या होता है कि अगर आप इस ढंग से रखोगे तो जो चीज़ आपको पूछी गई है कई बार वो चीज़ नहीं निकलती है, वो कुछ और ही निकलता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने ABCD अगर इस ढंग से रखेंगे ना आप नंबर, मतलब ये पॉइंट्स, तो A का मान आप यहाँ पर ये रखोगे, B ये रख दोगे, C ये रख दोगे और D इसको आप यहाँ पर रख दोगे, और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आप देखिएगा कि आपको पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग के शीर्ष हैं, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वर्ग के शीर्ष नहीं तो आयत के शीर्ष निकल रहे हैं। तो ये सवाल कंफ्यूजिंग होते हैं, इसीलिए ये सवाल के बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप भी इसको करके देख सकते हैं। अगर ABCD आप ढंग से रखोगे तो आपका ये कुछ और निकल जाएगा। ये बहुत सारे सवालों में ऐसा होता है। वैसे ये कोई रूल तो नहीं है, पर बहुत सारे सवाल में से निकल जाता है, और जिससे क्या होता है, आपका सवाल गलत हो जाता है। एग्जाम में तो आपको इतना टाइम नहीं होता ना कि आप बार बार उसको चेक करते रहे कि मैंने सही किया कि नहीं किया। तो इसलिए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको इस चीज़ की जानकारी पहली होनी चाहिए कि हमको यहाँ पर तरीके से इन बिंदुओं के नाम रखने हैं। तो तरीका देखो क्या है, अगर आपने AB ऐसे लिख दिया ना, तो जाहिर सी बात आप यहाँ से चलोगे A से B की तरफ, B से फिर C की तरफ जाओगे ना कि यहाँ जाओगे, तो ABC आपको यहाँ पाएगा और D आपका यहाँ पाएगा। ठीक है, अगर ये तरीका सही है। अगर ऐसा नहीं रखना चाहते, सपोज आप ऐसे, अगर माना आपने यहाँ पर AB यहाँ पर लिख दिया तो ठीक है, B यहाँ पर लिख दो, तो C यहाँ नहीं लिखना है, C यहाँ पर लिखना है, क्योंकि A से B की तरफ, B की तरफ C की, और C से फिर D की तरफ। तो ABCD आप इस ढंग से रखोगे। तो इसी ढंग से आप क्या करोगे, आप इन पॉइंट्स को भी रखोगे, जिससे कि आपका जो सवाल है, मेन जो सवाल पूछा गया कि सिद्ध किए कि वर्ग के शीर्ष हैं, तभी जाके ये वर्ग के शीर्ष सिद्ध हो पाएंगे। अगर नहीं करोगे तो पता चले कुछ किसी और चीज़ के शीर्ष क्या होगे, सिद्ध हो गए, जो कि आपका सवाल में पूछा ही नहीं गया है। ऐसा करेंगे तो आपको सवाल जो मार्क्स मिलेंगे, जो नंबर मिलेंगे, वो 0 मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए A का मान हमने यहाँ पर रख दिया -30, B का मान -1, 2, क्योंकि A के बाद B है तो B आपका ये है,
तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा -1 and 2। सी का मान आपका 1 0 हो गया और डी का मान आपका -1 और -2 हो गया। ये इस ढंग से आप पॉइंट्स रखेंगे तब जाकर सॉल्व करेंगे। ये ही वो बहुत विशेष और महत्वपूर्ण बात थी जो मैं आपको बताने जा रहा था। इस सवाल की खासियत यही है, अगर आप कुछ और इस तरीके से रखोगे तो सारा गुड़ का गोबर हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिद्ध करना कि एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो जाहिर सी बात है, वर्ग के शीर्ष सिद्ध करने के लिए आपको पता है कि वर्ग किसको बोलते हैं। वर्ग वह होता है वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि सभी भुजाओं का मान बराबर होता है। यानी कि अगर मैं ए बी का मान निकालूं तो उसका मान वही निकलना चाहिए जो बी सी का निकलेगा, बी सी का मान वही निकलना चाहिए जो सी डी का निकलेगा, जो सी डी का निकलेगा वो ए डी का, और फिर वो भी ए बी का, यानी कि चारों भुजाओं के मान आपस में बराबर होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके पास है ए बी, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी माने उसकी लंबाई, तो इसकी जो दूरी निकली वो इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर निकली। तो ऐसा अगर निकल गया तो इसके मतलब ये हमारे पास एक वर्ग के शीर्ष है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले निकालते हैं ए बी। तो यहाँ पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वर्ग के शीर्ष होने के लिए ये जरूरी है कि इन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में क्या निकलनी चाहिए, बराबर निकलनी चाहिए, बस ये है। तो मैं वो तो लंबा नहीं लिख रहा पर मैं सीधे सवाल सॉल्व कर रहा हूं। तो आप देखिए ए बी का अगर हम मान निकालें तो ए बी यानी कि ए बी है, तो आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, आपको सिंपल पता है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, कुछ बोलो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपको पता है। यहां पर आप x1 माइनस x2 की जगह x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला से। ठीक है, तो देखिए आप अब ए बी के लिए देखो ये a है ये b, यानी कि ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो ये x1 y1 x2, तो x1 माइनस x2 यानी कि -3 -1, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये आएगा -3 और -1, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस y1 आपका 0 है, ये देखिए 0, माइनस y2 आपका -2, मतलब माइनस तो ऑलरेडी हो, ये +2 है, तो ये 2 का स्क्वायर, तो ये बराबर आपको हो जाएगा -3, और ये +1 होना था, छूट गया था, +1 होना था इसमें। तो 1 में से 3 किया -2, और -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ -2 का स्क्वायर 4, तो ये कुल मिला के आपके पास आ गया क्या, 4 4 8, यानी कि √8। तो ए बी का मान आ गया √8 वर्ग, सॉरी ए बी का मान आ गया 8 मात्रक, √8 मात्रक, मात्रक में सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी होगा वो क्यों दिया नहीं यहाँ पर। फिर इसको आप निकालेंगे बी सी, या बी सी क्यों निकालें, ए बी के चलो कोई बात नहीं, बी सी निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो बी सी अगर निकालें हम लोग तो बी सी के लिए भी सेम फॉर्मूला, x1 माइनस x2, तो ये x1 y1 x2 y2, तो ये x1 माइनस x2 तो -1 -1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो आपको पता है ही। फिर है y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -1 -2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8, √8 मात्रक, ये भी निकल गया। ठीक है, इसी ढंग से आप निकालेंगे सी डी निकालेंगे, तो सी डी के लिए भी सेम ही होगा, x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा आपको x1 माइनस x2, देखिए ध्यान से, माइनस माइनस था प्लस हो गया, प्लस y1 माइनस y2, तो 0 माइनस का प्लस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका हो गया √8 मात्रक। मैं मात्रक लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप चाहो तो मात्रक लिख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो ऐसे, चलो लिख लीजिए, क्या फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर जरूरत है नहीं वैसे। 8 मात्रक लिख दोगे तो उससे थोड़ा एक एडिशनल बेनिफिट ये होगा कि आपका जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उससे पता लग जाएगा कि बच्चे को नॉलेज है कि ये लिखना चाहिए। ठीक है, सी डी में आप निकालोगे डी ए, तो डी ए भी कैसे निकालोगे आप, ये डी ए हो जाएगा, तो x1 माइनस x2, तो -1 और ये +3 का स्क्वायर, प्लस y1 -2 -0 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा आपका 3 में से 1 2 का स्क्वायर 4, और -2 का स्क्वायर +4, तो अंडर रूट ये भी क्या निकल गया, √8
मात्रक निकल गया। तो आप देख रहे हैं हमने चारों भुजाएं निकाली, ए बी बी सी सी डी डी ए, देख रहे हैं आप, ए बी बी सी सी डी डी ए निकाले हमने। तो चारों के मान क्या निकल रहे, √8 मात्रक, √8 मात्रक, √8 मात्रक, और ये भी √8 मात्रक। तो इसका मीनिंग ये अगर सिंपल से, तो यहां से आपको लग रहा है अर्थात यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, उपरोक्त परिणाम से, ऐसा 2 लाइन लिख दो, क्या फर्क पड़ा, उपरोक्त परिणाम से आपने देखा, क्या देखा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, अर्थात ये क्या है, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष हैं। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया। अच्छा, परिमिति आपने निकालनी थी, होप आपको दिखाई दे रहा हो, परिमिति को आप परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, तो परिमाप, किसी वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, चारों, किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है वो उसकी चारों भुजाओं का योग होता है। तो 4 भुजाएं क्या है, ये मान है √8 √8 √8 √8, इन चारों का योग, यानी कि √8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस √8, सिंपल हो गया, 1 2 3 4 हैं, तो यानी कि 4 गुणा ये √8। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, जो अंदर का है √8, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, वो 2 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 वर्गमूल 2, अंदर वर्गमूल 2 बच जाएगा। तो इतना, क्योंकि ये क्या है, परिमिति परिमाप है, तो ये मात्रक हो जाएगा। मात्रक में जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वो सारा, तो ये उस वर्ग की परिमिति यानी कि परिमाप निकल गया। अब नेक्स्ट पार्ट है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर, ये तो आपको पता है ही। तो ये बराबर क्या है, उसकी भुजा की एक भुजा उसकी √8 है, तो सिंपल सी बात है, √8 का वर्ग स्क्वायर। तो √8 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है, यानी कि वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, तो बचेगा सिर्फ 8 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर में होता है। तो यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर कुछ है नहीं, तो यहाँ पर जाकर मात्रक लिख देंगे, वर्ग जगह वर्ग है। तो यानी कि उस वर्ग का क्षेत्रफल निकला 8 वर्ग मात्रक, उस वर्ग का परिमिति निकली √8 2 मात्रक। और ये भी सिद्ध हो गया कि दिए गए जो 4 बिंदु हैं, ये इस वर्ग ए बी सी डी की क्या है, शीर्ष है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस सवाल को हमने सिद्ध कर दिया। तो उम्मीद करता हूं अनीश बेटा आपको ये सवाल और इसका जो सवाल सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल। पहले इस सवाल की विशेषता यही है कि आपको यहाँ पर तरीके से रखने, पता चले कि आपने ए यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, ठीक है, फिर सी यहाँ लिख दिया, डी यहाँ लिख दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। एक सीरियल वाइज लिखना है, तो तरीका होता है एक सिलसिलावार, ए बी सी डी। अगर आप बी यहाँ लिख रहे हो तो ए बी सी आएगा, फिर डी आएगा। यदि ए यहाँ लिख रहे हो तो ए बी सी डी, या ए यहाँ लिखा है तो ए बी सी डी, ई ढंग से, यानी कि एक रास्ता बनाना, तुमने एक पथ बनाना, तो पथ के हिसाब से आप पॉइंट करोगे, पथ के हिसाब से आप क्या करोगे, वो नंबरिंग करोगे, वो पॉइंट्स के नाम लिखोगे। ठीक है, तो इस सवाल का मेन विशेषता यही थी, ये मैं बताना चाह रहा था। बाकी सवाल आपके सामने हमने क्या कर दिया, हल कर दिया। तो अनीश बेटा उम्मीद करता हूँ आपको सवाल पसंद आ गया होगा, उत्तर निकालने का तरीका भी पसंद आ गया होगा, समझ में भी आ गएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और एक बार हाँ नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर थैंक्स जरूर लिख दीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स को लगे कि हाँ रियल में यहाँ पर स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं। ये फेक चैनल नहीं है कि यहाँ पर हम ऐसे सवाल सॉल्व कर बोल दें कि स्टूडेंट पूछते हैं। मेरे इस चैनल पे ऑन डिमांड वीडियो नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस ऑन डिमांड वीडियोज़ में जो भी स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे वीडियो में उसमें डाल देते हो, तो आप चाहो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, वो सारे लड़के बच्चे स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा ये आग्रह है कि जो ऑन डिमांड आप जो वीडियोस जो क्वेश्चन पूछते हैं मैं उन पर वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ एक बार जब वीडियो आपका रिलीज़ हो जाता है आप उस वीडियो को देख लेते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर थैंक्स जरूर लिख दीजिएगा, या जो भी कमेंट्स करना है वो आप जो नहीं समझ में आ रहा तो वो भी आप कमेंट कर सकते सर यहाँ पर समझ नहीं आया था मुझे, ताकि और स्टूडेंट्स को लगे कि हाँ यहाँ पर रियल में स्टूडेंट्स वाकई में सवाल पूछते हैं और उनके सवालों पे वीडियोस बनते हैं। ये मेरे मेन मकसद है। ठीक है, बाकी अदर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स और जो हमारे
जो और भी छात्र हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं, वो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक दीजिएगा, जैसे आपके सामने ये रेड सर्किल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप नहीं करोगे तो हम चाहे जितनी वीडियो बनाएं आप तक नहीं पहुंच पाएगी, चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब ही क्यों ना कर दिया हो। तो ये ध्यान रखिएगा आप। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी वीडियो अगर पसंद तो लाइक और शेयर तो इसको जरूर कर दीजिएगा। बाकी और स्टूडेंट को जिनको कोई क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि अनीस जी ने व्हाट्सएप पे पूछा, किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है तो चाहे तो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ये पूछ सकता है, या चाहे तो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन की पिक्चर खींच के मुझे भेज सकते हैं, जैसे कि अनीस बेटे ने भेजा हुआ। इसी तरह से आप भी भेज सकते हैं, ताकि आपके उन सवालों पर मैं ऑन डिमांड वीडियोज़ बना सकूँ। ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो हर वीडियो में दिया जाता है, आप चाहो तो वहाँ से लेकर के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।